तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और मैं जो है आज एक वीडियो लेकर आ गया हूं, वो आपका क्लास 12th का है इंग्लिश, जो चौथा लेसन है प्रोज सेक्शन की तरफ से। ठीक है, इसके पहले ऑलरेडी मैंने 3 लेसन पढ़ा दिया है और उसका प्लेलिस्ट बना दिया है। आप उसको जाकर वहां से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। ठीक है, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो ठीक, तो आज हम लोग इस लेसन में जो है वो चौथा लेसन को देखेंगे कहानी के तरफ से, प्रोज सेक्शन के तरफ से, जो कि इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप समझ सकते हैं। देखिए, यह एक ऐसा लेसन है, ठीक है। इसके पहले वाला भी जो 2 नंबर जो लेसन था, जो भारत इज माई आपका होम था डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, वो भी देश हित में था, बहुत इम्पोर्टेंट था। यह भी जो लेसन है आई हैव ए ड्रीम, जिसका नाम है आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। ठीक है, तो इस चीज़ को मतलब कि जो लेखक साहब हैं वो बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें प्रस्तुत किए हैं और बताने का प्रयास किए हैं। उस चीज़ को हम लोग समझेंगे इस लेसन को पूरे बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है, यह लेसन इतना इम्पोर्टेंट है और कहाँ के वस्तु स्थिति का वर्णन है, तो अमेरिका के वस्तु स्थिति का वर्णन इस लेसन में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और खासकर किस जगह का, तो अलबामा का। अलबामा में किस लोगों का, तो नेग्रो लोगों का जो स्थिति थी, उसी स्थिति का वर्णन उन्होंने इस स्पीच में, भाषण में दिया है। ठीक है, वहाँ पर आपका स्थितियाँ जैसे हमारे यहाँ, हमारे देश में जो है हिंदू मुस्लिम का हमेशा समस्या होते रहता है, उसी तरह वहाँ पर काले गोरों की समस्या होती है। 2 प्रजाति के लोग होते हैं, एक वाइट होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, और दूसरा जो है वो ब्लैक कलर के होते हैं। तो वाइट कलर के जो लोग हैं वो ब्लैक कलर के लोगों को थोड़ा सा देखकर, मतलब उनको आप अच्छी फीलिंग नहीं उनकी आती है। तो यही वहाँ भेदभाव हमेशा चलते रहता है और इसी भेदभाव के प्रति उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए इस भाषण को दिया था। ठीक है, तो इसमें हम लोग समझेंगे, देखेंगे कि उन्होंने भाषण में क्या कहा है, लोगों से क्या आग्रह किया है, क्या रिक्वेस्ट की है, सरकार से क्या उनकी मांग थी, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आपका यहाँ पर लिखा गया है, मैंने लिख दिया है। क्या है आपका, तो बिहार बोर्ड आपका क्लास 12th है, रेनबो इंग्लिश है और चैप्टर कौन सा है, तो 4 है। चैप्टर के क्या नाम है, तो आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक स्वप्न है या मेरा एक सपना है, जैसे भी कहिए। इसके लेखक है आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, सिर्फ मार्टिन लूथर किंग नहीं, इसके पहले भी कोई होंगे, उनको सीनियर कहा गया होगा और ये जूनियर है। ठीक है, इनका डेट ऑफ बर्थ आपका 1929 दिया है और 1900 ये आपका 68 है। मतलब बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में इन्होंने बहुत अच्छे कारनामे किए। बहुत अच्छे, कुछ गुणवान लोग होते हैं ज़्यादा दिन तक नहीं जीते हैं, नहीं जी पाते हैं, ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ था। तो इनका डेट ऑफ बर्थ ये है आपका और 1968 डेट ऑफ डेथ है। कह रहा है कि ये बैप्टिस्ट मिनिस्टर भी रहे हैं, या वहाँ के पद है आपका, अमेरिका का एक पद होता होगा। ठीक है, पद है, उस पद पर भी रहे थे, बैप्टिस्ट मिनिस्टर भी रहे और सिविल राइट एक्टिविस्ट। और सिविल राइट मतलब आपका जो आपका वहाँ पर जो नागरिक अधिकार के एक्टिविस्ट भी रहे थे। ठीक है, सिविल राइट एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट का मतलब होता है कार्यकर्ता, सक्रिय व्यक्ति, जो भी किसी भी क्षेत्र में होता है उसको हम लोग एक्टिविस्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो यह बहुत अच्छे आपके नागरिक अधिकार कार्यकर्ता भी रहे थे। अच्छा, अगला पॉइंट और कह रहा है आपका कि इन्फ्लुएंस बाय गांधी जी, गांधी से बहुत प्रभावित हुए थे। ठीक है, और गांधी जी से कौन सा बात प्रभावित हुए थे, तो गांधी जी की इनकी 2 बातें बहुत अच्छी लगी थी। गांधी जी हमेशा फॉलो करते थे सत्य अहिंसा। ठीक है, 2 गांधी जी के मुख्य हथियार थे, ट्रूथ एंड आपका नॉन वायलेंस। उसी से ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब अमेरिका में थे, लेकिन गांधी जी के बातों से बहुत प्रभावित थे। ठीक है कि नहीं, आपका जो सत्य है और अहिंसा है, इससे हम अपनी बातों को बहुत अच्छे ढंग से किसी के सामने रख सकते हैं, बिना किसी वायलेंस का, बिना किसी को दिक्कत दिए, परेशानी किए हुए, और ये बातें सुनी जाती है, होती है। और गांधी जी ने इस चीज़ को सफल किया था, इसीलिए गांधी जी से जो बहुत प्रभावित हुए थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मार्टिन लूथर किंग जो थे वो किससे प्रभावित हुए थे, तो गांधी जी से बहुत प्रभावित हुए थे। किस कारण से, तो वही आपका नॉन वायलेंस के कारण, उनके मतलब चीज़ों को। ठीक है, उनका जो आपका जो वो फिलॉसफी था नॉन वायलेंस वाला, उससे। उसके बाद कह रहे हैं कि ये द यंगेस्ट पर्सन फॉर द नोबेल प्राइज इन 1964। देखिए, इनके डेथ से आपका 4 वर्ष पहले इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज मिला था, जो बहुत ही अच्छा सम्मान होता है, ये मतलब कि आपका अवार्ड होता है जो मिलना चाहिए। और यहाँ लिखा गया कि यंगेस्ट पर्सन मतलब सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जिनको यह नोबेल प्राइज मिला था। और कब मिला था, तो 1900 आपका
1964 में, 1964 में मिला था। और किस चीज़ के लिए? तो फॉर द इफोर्ट ऑफ द सेग्रीगेशन एंड द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थ्रू द सिविल ओबीडियंस इन ऑर्डर टू नॉन वायलेंस वे। अपने इन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो वहाँ भेदभाव था, ठीक है, उस चीज़ को वहाँ पर जो जातिगत जो चीज़ें थी, ब्लैक एंड वाइट का जो मतलब कि समस्याएं थी, उसके प्रति इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से और खासकर नॉन वायलेंस तरीके से इन्होंने लोगों के सामने, सरकार के सामने, ठीक है, अपनी बातों को रखा, मांगों को रखा। उसके लिए इनको ये नोबेल प्राइज मिला था 1964 में। आगे बढ़ते हैं किंग। अब किंग इनको शॉर्ट में कह रहा है, मार्टिन लूथर किंग, यही किंग। किंग वाज एसेसिनेटेड आपका ऑन अप्रैल 1964। देखिए अब कह रहा है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी आपका, तो किंग वाज एसेसिनेटेड, एसेसिनेटेड का मतलब होता है हत्या करना, ठीक है, हत्या कर देना। यानी कि जैसे गांधी जी को, या गांधी जी से प्रभावित थे और गांधी जी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, बिल्कुल सेम उसी तरह से आपका इनकी भी आपको हत्या कर दी गई थी, गोली मारकर, चाहे गोली मारकर इनकी भी हत्या कर दी गई थी। और कब? तो आपका 14 अप्रैल 1968 को इनकी भी हत्या कर दी गई थी। इस कारण इनका देहांत हुआ था। नहीं तो इतना शॉर्ट टाइम में ये अपने से मरने वाले व्यक्ति नहीं थे या नहीं मर सकते थे, इनकी भी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो अब कह रहा है कि और कहाँ पर किया गया था, इसमें आपको बुक में दिया गया है मेम्फिस। मेम्फिस जगह का नाम है टेनेसे, ये जहाँ पर इनकी हत्या की गई थी। किंग्स इंपॉर्टेंट वर्क इंक्लूड, अब कुछ कुछ इनके महत्वपूर्ण वर्क है जो आपके बुक में दिया गया, आप देखिएगा। मतलब इनकी कुछ रचनाएं हैं, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि बोर्ड मतलब कि उसमें एडजस्ट नहीं हो पाता, इसलिए तो मैं बता देता हूँ आपको, आप सुन लीजिएगा। तो इम्पोर्टेंस वर्क है स्ट्रेंथ टू लव, स्ट्राइव टुवर्ड्स फ्रीडम, द Montgomery story, and why we can't wait, and where do we go from here, a chaos or community, I have a dream। तो ये इनके कुछ वर्क है आपका आई हैव ए ड्रीम के अलावा। अब चलिए हम लोग इसकी बात करते हैं, आपका आई हैव ए ड्रीम जो है इसका। तो आई हैव ए ड्रीम जो है आपका, आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर ऑन द स्टेप ऑफ द मेमोरियल इन द वाशिंगटन डीसी इन अगस्त 28, 1963। देखिए यह आपका जो है आई हैव ए ड्रीम, यह एक स्पीच है, मैंने शुरू में ही कहा था। तो कहानी का यह वर्क का कौन सा टाइप है, तो स्पीच है, ना ड्रामा है, ना स्टोरी है, ना एसे है आपका, ना इंटरव्यू है, ये क्या है, ये स्पीच है। तो दिस इज ए स्पीच, ये स्पीच है जो कि डिलीवर्ड बाई, जो इनके द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था, तो 28 अगस्त 1963 को, ठीक है, 28 अगस्त 1928 अगस्त 1963 को ये दिया गया था इनके द्वारा भाषण। और कहाँ दिया गया था, द फुट स्टेप, ऑन द फुट स्टेप द लिंकन मेमोरियल, वाशिंगटन डीसी, इन वाशिंगटन डीसी। ये वाशिंगटन डीसी जगह है अमेरिका का, ठीक है, वहाँ पर, वहाँ के आपके जो एक लिंकन मेमोरियल हॉल है, उसके सीढ़ियों पर इन्होंने आपका खड़ा होकर लोगों को भाषण दिया था। मतलब बहुत बड़ा बड़ा जगह होता है, प्लेस होता है, महल होता है ना, उसी तरह का एक जगह था जहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे और चबूतरा बना था, और वहाँ पर उसका जो था आपका सीढ़ी था, उसी सीढ़ी पर ये खड़ा होकर लोगों को भाषण दिए थे, ठीक है। इसमें कुछ तस्वीर नहीं दिया है, लेकिन जब आप आई हैव ए ड्रीम सर्च कीजिएगा तो पूरा जो है नेट पर दिखाता है कि उनका कैसे, मतलब वो कहाँ दिए थे और कैसे भाषण उन्होंने दिया था, ठीक है। और हियर स्पीक द डेवलपमेंट ऑफ अलबामा, और उस भाषण में उन्होंने किस पर ज़्यादा चर्चा किया है, किस पर फोकस किया है, तो डेवलपमेंट ऑफ अलबामा। अलबामा यह जगह है अमेरिका का जहाँ पर जातीय भेदभाव हुआ था, ब्लैक एंड वाइट का जो था वो, मतलब वहाँ पर कन्फ्यूजन जो समस्याएं थी, ठीक है, राइट्स था, वो वहाँ पर हुआ था। तो उसी के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। फ्री फ्रॉम द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पर जाति की बातों को फ्री करने की बात कहें, बिटवीन द ब्लैक एंड वाइट एंड ब्लैक्स, ठीक है। द स्पीच हैड ए ह्यूज इम्पैक्ट इन द रेस्टिंग पब्लिक कॉन्शियसनेस फॉर द सिविल राइट्स मूवमेंट एंड द एस्टैब्लिश किंग एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरिएटर इन द अमेरिकन हिस्ट्री। अमेरिकन हिस्ट्री की यह बहुत बड़े आपका जो थे, यह ओरिएटर भी थे, ग्रेटेस्ट ओरिएटर इन अमेरिकन हिस्ट्री, ठीक है। तो अमेरिकन हिस्ट्री में आप मतलब पार्टी को चेंज कर देने वाला आप कह सकते हैं, ओरिएटर का मतलब गेम चेंजर आप उसको कह सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे एक आपका ये व्यक्ति थे जो मतलब कि जैसे चाहे लोगों को, अपने लोगों खासकर ये अभी ब्लैक ही थे, मतलब कि वहाँ पर ये अभी ब्लैक ही आप कम्युनिटी से थे, इसीलिए ब्लैक लोगों के प्रति इनकी बहुत सहानुभूति रही और हमेशा उनके लिए यह आवाज़ उठाते रहे। तो गेम चेंजर के रूप में भी यह जाने जाते थे अमेरिकन हिस्ट्री में, ठीक है। अब बात आते हैं, अब हम लोग शुरू करते हैं
लेसन को। तो पहले पैराग्राफ में ये लेखक कह रहे हैं कि 5 years ago great America whose the symbol said intestine signed in the Emancipation Proclamation the mountains degree and came to the great आपका become the hope million Negro slave to the have been seared in the flames of whitening injustice and came to the joyous daybreak in the long day night of captivity। ठीक है, अब देखिए पहले पैराग्राफ में यह कह रहे हैं कि आज से 5 वर्ष आप जो पहले जो एक बहुत बड़ा घोषणा पत्र, अधिकार घोषणा पत्र जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जो साइन किया था किसी मंत्री के द्वारा, किसी मतलब कि लीडर के द्वारा या सरकार के द्वारा, ठीक है, आज से 5 वर्ष पहले जो साइन किया गया था, अधिकार की बात की गई थी किसके, ब्लैक लोगों के, लेकिन वह आज भी, ठीक है, वह आज भी जो है इतना वर्ष पूरे होने के बाद भी आज भी जो है ऐसा नहीं हुआ है, मतलब वह कहीं दिखने में प्रैक्टिकल रूप में नहीं मिला है, सिर्फ वह पेपर पर भी रह गया, पेपर पर ही रह गया। जो लोग ब्लैक अमेरिकनों की जैसी हालत थी उस समय आज भी वैसा ही है, उसमें कोई सुधार नहीं है, सरकारें कोई उस पर काम नहीं की है, किसी तरह का हेल्प नहीं मिला है, और जो वाइट लोगों का दबदबा है हमारे ऊपर वो ऐसा ही है। दूसरा पैराग्राफ में देखते हैं, कह रहे हैं कि 100 आपका जो है 100 ईयर लेटर, 100 साल बाद भी वी मस्ट राइट कैरेक्टरिस्टिक फैक्ट इन द निग्रो स्टिल इज नॉट फ्री। आज से 100 वर्ष मतलब कि वहाँ से, ठीक है, 100 वर्ष बाद भी वो कर रहे हैं, ये मैंने बता दिया 5 years साइंड द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। 100 वर्ष बाद भी जो निग्रो इज नॉट फ्री, निग्रो किनको कह रहे हैं, तो वही वहाँ के अल्बामा के जो हफ्सी कह सकते हैं, उसको हिंदी में कहा जाता है, या वही ब्लैक लोग, ठीक है, ब्लैक जो काले लोग होते हैं आप अमेरिकन, ठीक, ब्लैक अमेरिकन को निग्रो कहा जाता है। तो निग्रो जो है इतने वर्ष बीतने के बाद भी, सरकार की इतनी घोषणाएं के बाद भी आज भी वह फ्री नहीं है, आज भी वह फ्री मतलब कि सही से मतलब अपने मन से जी नहीं सकते हैं, ठीक है। वह अभी भी कह रहा है कि पॉवर्टी इन द मिस्ट ऑफ द वोल्केनो प्रोस्पेरिटी, वो आज भी जो है गरीबी के स्थिति में जल रहे हैं, एंड कॉर्नर ऑन द अमेरिका सोसाइटी, अमेरिका के किसी कोने में, ठीक है, बिकम हियर टुडे आपका ड्रामेटाइज अपीलिंग कंडीशन, और अपने ही देश में, अपने ही जगह पर वह आपका क्या कर रहे हैं, तो निग्रो फाइंड्स हिमसेल्फ एज एग्जाइल, एग्जाइल का मतलब होता है बनवास, इन हिज लैंड, अपने ही लैंड में वो क्या हो रहे हैं, तो बनवासी की तरह जी रहे हैं, ठीक। अब देश अपना है मान चलिए, और वहाँ पर जैसे मतलब कि रहने में आपको दिक्कत हो, अगर सब कुछ आपका अपना हो, ठीक है, लेकिन अब आपको रहने में दिक्कत हो, जाहिर सी बात है कि वो बनवास के जैसा लगेगा। तो यह लेखक कह रहे हैं, तो वही कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वी हैव कम हियर टुडे टू द ड्रामेटाइज द फेलिंग कंडीशन, और इस स्थिति को नाटकीय ढंग से, मतलब कि बहुत ही अच्छे ढंग से हम सरकार के सामने आए हैं अपनी बातों को रखने के लिए, पूछने के लिए कि क्या सरकार अभी हमारी सुनेगी या नहीं सुनेगी। तीसरा पैराग्राफ में देखेंगे आप लोग क्या करें, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको बताऊंगा। Obviously today the America has defaulted on the provisionary not enforced at the citizen of the color and concerned। आज भी जो कलर वाली भेदभाव है और जो है उसको ठीक करना है। इंस्टेड ऑफ द ऑनरिंग आपका स्केयर ओबलाइजेशन, अमेरिकन हैज गिवन द निग्रो पीपल द चेक which has became the mark and insufficient fund। कह रहे हैं कि अमेरिका ने इन लोगों को, ब्लैक लोगों को एक चेक दिया था जो कि एक ब्लैंक चेक था, मतलब कि झूठा आश्वासन आप कह सकते हैं दिया, ठीक है। लेकिन जबकि लेखक कहते हैं कि वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बैंकक्रप्ट ऑफ जस्टिस इज बैंकक्रप्ट, लेकिन मैं हम मानने को तैयार नहीं हूँ, ठीक है। देखिए, बट वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकक्रप्ट, आपका बैंकक्रप्ट मतलब कि जो न्याय का जो बैंक है, मतलब सरकारी चाहे जो भी कर ले, किसी तरह से कर ले, लेकिन जो कोर्ट है, आपका संविधान है कहीं भी किसी देश का, वो हमें अधिकार दिलाने की बात करता है और कभी न कभी दिलाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता, सरकारें चाहे हमें ब्लैंक चेक दे दे, लेकिन मैं नहीं मानता कि जो न्याय का आपका जो है, न्याय का जो क्या है बैंक है, वह बैंक कप्ट हो जाएगा, मतलब ध्वस्त हो जाएगा, यानी कि हमारी बातों को नहीं सुनेगा। जैसे हम लोग भगवान से क्या कहते हैं, एक बात कहा जाता है आपका कि भगवान के घर में देर है बट अंधेर नहीं है, उसी सेंस में यह बात लेखक जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब जो अपने लोगों से कह रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं। नाउ इज द टाइम टू द राइज फ्रॉम द डार्क टू एब्सोल्यूट वैली ऑफ द सेग्रीगेशन एंड द संदिग्ध पार्ट ऑफ द रशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब समय आ गया है,
ठीक है, कि हम अपनी मांगों को रखें, मांगों को कहें। नाउ द टाइम टू आवर नेशन फ्रॉम द क्विकसैंड टू द रेशियल डिस्ट्रिक्ट एंड द सॉलिड रॉक ऑफ द ब्रदरहुड। और समय आ गया है कि हम इस जातीय दलदल से जो थे, दलदल से क्या करें, बाहर निकले, अपनी बातों को रखें। चौथा पैराग्राफ, it would be the fatal the nation to the overlook the urgency of the moment and to the underestimate the determination of the negro। देखिए इससे लेसन का एक एक लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसे मैं आपको महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन फिर भी मुझे कोई भी लाइन छोड़ने में बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि नाउ द टाइम टू द लिफ्ट फ्रॉम द क्विकसैंड ऑफ द रेशियल इनजस्टिस। आपका जातीय अन्याय से जो थे, जातीय अन्याय से दलदल से हम लोग बाहर निकले, यह समय आ गया है। इट वुड द फेटल फॉर द अमेरिकन ओवरलुक। देखिए वो लोगों से क्या हुआ, सरकार को भी धमकी भरे अंदाज में कह रहे हैं कि इट वुड बी फेटल, मतलब घातक होगा, डेंजर होगा, किसके लिए, अमेरिकन सरकार के लिए। तो लुक ओवर, सॉरी, तो ओवरलुक मतलब अनदेखा करना, इग्नोर करना, किस चीज को, तो मोमेंट एंड द एस्टिमेट, लुक ओवर द अर्जेंसी, इस इम्पोर्टेंट को, ठीक है, इस महत्व को। एंड दिस ट्विस्टिंग द समर ऑफ द नेग्रो लेजिस्टिमेट discontent will not pass until there is the invigoraous autumn and the freedom to the inequality। अब कह रहे हैं कि जब तक, अब यहाँ से हम लोग ये हमारा जो लहर है मांग का, डिमांड का, ठीक है, जो धरना स्ट्राइक या जो भी हम कर रहे हैं, यह तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सरकार हमारी मांगे न सुन लेगी, और चाहे कितना हो ऑटम, कितना हो सीजन खत्म हो जाए। 1963, ठीक है, इज नॉट एंड। आप देखिए इन्होंने भाषण कब दिया था, मैंने यहाँ पर लिखा है कि डिलीवर स्पीच इन 1963, उसी चीज को कह रहे हैं कि 1963 इज नॉट एन एंड, यह अंत नहीं है, बट इट इज बिगनिंग, यह शुरुआत है। समझ ले सरकार, कहीं कहीं फिल्मों में कहता नहीं है कि अभी तो मैंने शुरू किया है, वो वाली बात है। ठीक है, कि सरकार यह न समझे कि यह एंड है, बल्कि यह बिगनिंग है। whose hope that the Negro needed to blow off steam will be the content will have rude awakening if the nation return to the business as usual। अगर सरकार चाहती है, ठीक है, कि हम बिल्कुल ठीक हो जाएं, जब तक हम अपने कामों पर मतलब वापस जाएं। Negro is the greater to the citizenship rights and the whirlwind of the revolt will continue to shake the foundation of our nation until the bright day of the injustice emerge। और कह रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, कि सरकार ये ना समझे कि हम लोग ऐसे ही चले जाएंगे, 2-4 दिन हम लोग अपनी मांगों को रखेंगे और उस पर हर थक कर वापस चले जाएंगे, ये न सोचे सरकार। ठीक है, हम इतनी पावर रखते हैं कि फाउंडेशन ऑफ द नेशन, जब तक हमें न्याय का मतलब कि कोई रास्ता नहीं दिखेगा, तब तक हम अमेरिका के नींव हिला सकते हैं। ठीक है, इतने हमें पावर है, ताकत है। 5वें नंबर पैराग्राफ में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको बताता हूँ। बट देयर इज समथिंग आई मस्ट से टू द पीपल हु स्टैंड टू द वार्म थ्रेशोल्ड व्हिच लीड टू द प्लेस जस्टिस इन द प्रोसेस ऑफ द गेनिंग राइट पेसफुल एंड द मस्ट नॉट बी गिल्टी द wrongful deeds। Let us not seek to satisfy the thirst of the freedom by drinking from the cup of the bitterness and the hardness। ये कह रहे हैं, ठीक है, कि हम अपनी मांगों को रखेंगे, ठीक है, लेकिन सरकार को ऐसा नहीं कि उसको हानि पहुंचा करते हैं, दिक्कत देकर। हमारी जो थ्रस्ट फ्रॉम द कप ऑफ द बिटरनेस एंड हेटरनेस, जो करवाहट, जो नफरत, ठीक है, आपका जो है ये वाइट लोगों को मन में भरा हुआ है ब्लैक लोगों के प्रति, सरकार जब तक इस अधिकार को पूर्ण नहीं करेगी, देगी नहीं, तब तक हम नहीं हटने वाले, अपने पद से हटने वाले, डिगने वाले नहीं है। 6वां नंबर पैराग्राफ, वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल ऑन द हाई प्लेन डिग्निटी एंड द डिसिप्लिन। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ध्यान से। 6वां नंबर पैराग्राफ कह रहे हैं कि हम लोग मतलब मस्ट ओवर कंडक्ट द स्ट्रगल, अपनी संघर्ष को जारी रखेंगे, हाई द प्लेन ऑफ द डिग्निटी एंड डिसिप्लिन, बिल्कुल मतलब कि बहुत ही सभ्यता और मतलब सजनता के साथ। ऐसा नहीं कि कोई हम लोग वायलेंस करेंगे, कहीं तोड़ फोड़ करेंगे, कहीं हानि करेंगे, रोड जाम करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों ऐसा नहीं करेंगे? कि मार्टिन लूथर किंग अपने लोगों के साथ ऐसा कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने गांधी जी को देखा था, ये गांधी जी से बहुत प्रभावित हुए थे कि भाई नॉन वायलेंस और ट्रूथ, जो नॉन वायलेंस है, ये बहुत ताकत इसमें होता है। तब वो कहते हैं कि हटेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन तो छोड़ेंगे भी नहीं। वी मस्ट नॉट अलाउ टू द क्रिएटिव प्रोटेस्ट ऑफ द जनरेट इनटू द फिजिकल वायलेंस, किसी तरह का फिजिकल वायलेंस नहीं होगा। एंड अगेन वी मस्ट राइज टू द मेजेस्टिक हाइट ऑफ द मीटिंग फिजिकल फोर्स विद द सोल एंड फोर्स
हम अपनी आत्मा से पूरी मन से करेंगे। हमें वेरियस न्यू मिलिट्रिशन विच हैव द इन गर्लफ्रेंड टू द निग्रो कम्युनिटी एंड मस्ट नॉट लीड ऑफ द डिस्ट्रक्ट विद पीपुल। और हम ये नहीं कि लोगों को एक मतलब कि बना दे, ग्रुप बना दे और कहीं हमला करा दे, चाहे कुछ आतंकित चीज़ों को, उत्पाती चीज़ों को करना शुरू कर दें। White people are for the many and the our time peoples and for many are the brothers and sister evidence। अब इसमें वो बात और कह रहे हैं कि with the peoples many of our white people। अब वो कह रहे हैं, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हम ब्लैक लोगों से, सभी अमेरिकन जो है, वाइट अमेरिकन जो है वो जलते हैं, चाहे जातीय भेदभाव या जातिगत भेदभाव करते हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे वाइट अमेरिकन हैं जो हमारे भाई बहन हैं, जो हमारे साथ खड़े हैं। आज इस सभा में मैं ये जो दूर दूर तक देख रहा हूँ, इस सभा में मेरे बहुत भाई जो हैं वाइट इसमें हैं, जो हमारे साथ दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है हमारे साथ भी। हिंदू मुस्लिम तो कहीं कहीं कुछ लोग जो हैं फालतू किस्म के, वही इस तरह का आतंक मचाते रहते हैं। नहीं तो कभी भी जो जहाँ पर है, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, सभी जगह हिंदू मुस्लिम अभी भी एक जैसे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। दोनों एक दूसरे के पर्व में शरीक भी होते हैं और उसका लुत्फ भी उठाते हैं। ठीक है, कुछ फालतू किस्म के लोग होते हैं जो इस तरह के आतंकित या राइट या हमेशा झगड़ा के मूड में रहते हैं। उसी तरह वो कह रहे हैं कि वाइट, आपका जो है वाइट पीपल जो है वो भी मेरे साथ हैं विद ब्रदर्स एंड एविडेंस देयर द प्रेजेंस हियर टुडे। उनकी उपस्थिति यहाँ दिखाती है कि हैव कम टू रियलाइज देयर द डिग्निटी एंड द टाइड अप विथ आवर डेंसिटी ऑफ देयर फ्रीडम। वो हमारी मजबूरियों को, हमारे आज़ादी को, वो हमारे मतलब कि इस अधिकार की लड़ाई में साथ हैं और क्लोजली बाउंड टू आवर फ्रीडम, जो हमारी आज़ादी से बंधे हुए भी हैं और वो चाहते हैं कि हम इस चीज़ों से निकले, बाहर निकले। वी कांट वॉक अलोंग। और वो कह रहे हैं कि मैंने आपका वाइट ब्रदर पीपल जो है वो हमारे साथ हैं एंड वी कांट वॉक अलोंग। और हम अकेले नहीं चल रहे हैं, हम सिर्फ अकेले नहीं हैं, हमारे साथ वो लोग भी हैं। ठीक है, जो अच्छे लोग हैं। चलिए 7वां नंबर पैराग्राफ देखते हैं। एंड वी एज वॉक एंड मेक द प्लेस टू वी शैल ऑलवेज मार्च हेड। और इसी तरह हम चलते रहेंगे, हमारा अधिकार आगे चलता रहेगा, हम कभी वापस नहीं जाएंगे। ठीक है, और सिविल राइट जो है, ये अधिकार आपका जो है नागरिक अधिकार जो है वो चलेगा। और जब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे, तब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे, हमारे लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे, चाहे कितना हो तकलीफ हो जाए हमें। ठीक है, हम पीछे नहीं हटेंगे। वो हम लोग सेटिस्फाई, और जब तक निगरों की स्थितियों को, मतलब कि ब्लैक लोगों के जो अबलामा के निगरो हैं, उनकी स्थिति ठीक नहीं होगी, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। नेवर सेटिस्फाइड निगरो मिसिसिपी कांट वोट। यहाँ तक कि निगरो लोगों को मिसिसिपी जगह का नाम है, वहाँ पर वोट देने का अधिकार नहीं है। न्यूयॉर्क बिलीव दैट द हैज नथिंग फॉर द विच टू वोट। और ऐसा माने कि क्या अधिकार वोट के लिए नहीं होना चाहिए। नो वी आर नॉट सेटिस्फाइड, विल नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर, रिटीजियसनेस लाइक द माइटी स्ट्रीम। और जब तक यह किसी एक आदमी को, किसी एक आदमी आप मतलब कि ब्लैक लोगों को कोई अधिकार दे दिए छोटा सा, या आप पार्टी में अपने शामिल कर लिए, उससे यह होने वाला नहीं है, उससे हम लोग पिघलने वाले नहीं हैं। जब तक अब सभी लोगों को व्यापक रूप पर बिल्कुल एक अधिकार न मिल जाए तब तक। 8वां नंबर पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। I am not unmindful that the some of you have come here out of the great trials and the troubles। मैं बिल्कुल यह इग्नोर नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल यह जानता हूँ कि आप कितनी समस्याओं से, कितनी तकलीफ़ों को झेलते हुए और झेल रहे हैं और यहाँ पर आए हैं। Some of you have come from the narrow cells, बहुत छोटे जगह से आए हैं। Some of you have come from the area where the quest for the freedom and the battles you storm of the persecutions of the आपका staggered by the winds and the ये पुलिस ब्रूटलिटी, मतलब कि पुलिस की क्रूरता कैसे हम लोगों ने देखा। क्योंकि हमेशा जो मतलब कोई भी नियम कानून होता है ना, वो कमज़ोर लोगों पर ही अप्लाई होता है। तो उस चीज़ को वो बता रहे हैं कि कैसे आप झेले हैं, कैसे अपने करवाहट को, कैसे अपने पुलिसों को, अत्याचारों को झेला है। यू हैव बीन टू द वेटनल क्रिएटिंग सफरिंग, कंटिन्यू टू वॉक विद द फेथ एंड अनअर्न्ड सफरिंग टू द रिडीम पिट। और इससे हमें निजात चाहिए चीज़ों को जो हम लोग झेल रहे हैं। अगला नंबर 9 में पढ़ रहे हैं, गो टू द मिसिसिपी। अब वो बता रहे हैं कि आप जाएं या वहाँ पर आप जाएंगे। गो टू मिसिसिपी, गो टू अल्बामा, गो टू जॉर्जिया, गो टू लौसीनिया, गो बैक टू द स्लम ऑफ द घाटो। घाटो बहुत झुकी झोपड़ी जगह होता है, आप वहाँ चले जाएं। और द नॉर्थर्न सिटी में नोइंग टू द सम हाउ दिस सिचुएशन, आपको सभी जगह यही स्थिति मिलेगी।
can will be to the change and or will be change and let us now wallow into the valley of despair। और हमें इस मतलब कि निराशाजनक स्थिति से क्या है वो हमें उबारा चाहिए, हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं कि हम इन जगहों पर जाएं तो वहाँ स्थितियाँ चेंज हो, एक नए अवसर लेकर, एक नई स्थिति को लेकर हम वहाँ पर जाएं। ठीक है, आपका ये सेटिस्फाई वाला बात मैंने आपको बता दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। I say to you that today my friends that in spite of the difficulty and frustration at the moment I still have a dream। अब 10वां नंबर का बाद जो पैराग्राफ सब है बहुत छोटा छोटा है, लेकिन समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सभी चीज़ों को देखने के बाद, सभी परेशानियों को और तनाव को चीज़ों को देखने के बाद स्टिल अभी भी मेरे पास आई हैव ए स्टिल मेरे पास एक स्वप्न है, मेरा एक सपना है क्या कि इट इज़ ए ड्रीम डीपली टू रूटेड इनटू द अमेरिकन ड्रीम, कि यह अमेरिका का ड्रीम बने। मैं चाहता हूँ कि यह सपना मेरा ना हो, पूरे अमेरिका का ये हो। आई हैव ए ड्रीम टूडे दिस नेशन टू राइज विल हैव द लाइफ टू ट्रू मैनेजिंग द स्किड ग्रीड। मेरा सपना है कि यह देश उठे, हम लोग उठे, यह देश उठे और इन सभी भेदभाव से खत्म हो। वी होल्ड देयर द ट्रूथ एंड द सेल्फ एविडेंस ऑल द मेन एंड आर क्रिएटेड इक्वल, सभी लोगों को बराबर माना जाए। आई हैव ए ड्रीम 12 नंबर पैराग्राफ। वन डे टू द रेड हिल्स इन द जॉर्जिया द सन ऑफ द फार्मर एंड स्लेव सन ऑफ द फार्मर ऑनर विल बी सिट डाउन टुगेदर टू एबल टू द ब्रदरहुड। 12 नंबर पैराग्राफ में कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि जॉर्जिया के, ठीक है, जॉर्जिया के जो चाहे किसान के लोग हों, किसान के बेटे हों और आपका जो है या आपके मालिक के बेटे हों, दोनों एक साथ बैठे उठे, दोनों एक साथ रहे, कोई भेद मालिक नौकर वाला भेद जो है न हो। ठीक है, ये 12 नंबर पैराग्राफ में। 13 नंबर में आई हैव ए ड्रीम टुडे वन द इवेंट दैट द मिसिसिपी ए डिजर्ट स्टेट। मेरा एक सपना है कि मिसिसिपी जो डिजर्ट स्टेट है स्वेटरलिंग विद द हेड ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, जो कि अन्याय और आपका जुल्म की स्थिति को झेल रहा है, विल बी ट्रांसफर्ड इनटू ए ओसिस ऑफ द फ्रीडम एंड जस्टिस, जो कि एक न्याय के रूप में कन्वर्ट हो। 13 नंबर पैराग्राफ। आई हैव ए ड्रीम वन इवेंट टू द मिसिसिपी, ये हो चुका है 13 नंबर। 14 नंबर आई हैव ए ड्रीम, 14 नंबर आई हैव ए ड्रीम माई 4 चिल्ड्रन विल वन डे लिव इन द नेशन वेयर दे विल नॉट जज बाई द कलर ऑफ देयर स्किन बट देयर कंसर्न टू देयर कैरेक्टर। मेरा एक सपना है, 14 नंबर पैराग्राफ में लेखक कह रहे हैं कि मेरे 4 बच्चे हैं, 4 चिल्ड्रन विल बी जज्ड बाई देयर कैरेक्टर्स नॉट बाई देयर कलर। मतलब हम लोगों को अब तक कलर से जाना जाता था, पहचाना जाता है कि ये ब्लैक है, ठीक है, इसको अलग रखो, चाहिए अलग रहेगा। तो ऐसा हम लोग राष्ट्र का ऐसा स्थिति की मांग करते हैं, डिमांड करते हैं और ऐसा समय आएगा। मैं आशा करता हूँ, मेरा एक सपना है कि मेरे 4 बच्चे जो हैं वो कलर से न जाने जाएं कि ये ब्लैक है कि वाइट है, बल्कि वो अपने गुण से जाने जाए, अपने कैरेक्टर से जाने जाए, अपने क्वालिटी से जाने जाए। ठीक है, 15 नंबर पैराग्राफ। आई हैव ए ड्रीम। 16 नंबर आई हैव ए ड्रीम वन डेट द स्टेट ऑफ द अल्बामा, एक दिन अल्बामा का स्टेट whose governor lips are the presently dipping into the word of the interposition and the nullification will be transferred into the situation where the little black boy and black girl will be able to join hand in hand and with the boy and white girls walk together in the sister and brother। जहाँ हर हमेशा ऐसा मतलब हो कि सरकार के यह वोटों पर हो, सरकार के ये शब्दों पर हो, ठीक है, सरकार यह माने कि नहीं जो वाइट जो भी ब्लैक और वाइट जो भी हैं उनके बच्चे बच्चियों मतलब हाथ में हाथ मिलाकर, ठीक है, एक साथ रहे, एक साथ जिए, एक साथ हर काम को हो, किसी तरह का कोई भेदभाव दोनों के बीच न हो। आई हैव ए ड्रीम। 18 नंबर पैराग्राफ। आई हैव ए ड्रीम वन ऑफ द एवरी वैली शैल बी एक्सल्टेड एवरी हिल एंड द माउंटेन। हर जगह, हर पर्वत, चाहे वो पर्वत हो, गांव हो, हिल हो, माउंटेन हो, सभी जगह खुशियाँ हो, सभी जगह बराबर हो। कुक्ड प्लेस विल बी द मेन स्ट्रेंथ टू द ग्लोरी ऑफ लॉर्ड शैल बी रिवील ऑल द फ्रेश शैल सी इट टुगेदर। जहाँ भगवान यानी कि भगवान के नज़र में सब जो हो वो एक हो, ठीक है, जैसे भगवान के नज़र में सब एक होते हो, हम भी बिल्कुल एक हो, ये बात वो कह रहे हैं। 19 नंबर पैराग्राफ। आवर होप दिस इज द फेथ विल विच द रिटर्न टू द साउथ। और मेरी आशा है कि हम जब साउथ में जाएं, विद द फेथ वी विल बी एबल टू ह्यू आउट ऑफ द माउंटेन डिस्पेयर स्टोन ऑफ द होप। जो मतलब कि आपका जो पत्थर है, जो अविश्वास का पत्थर है, विद दिस द फेथ वी विल बी ट्रांसफर टू द जिंगलिंग रिकॉर्ड ऑफ द आवर नेशन इनटू द ब्यूटीफुल सिंपैथी, जिसको हम लोग चेंज करके प्यार में
दुलार में, ब्रदरहुड में, भाईचारे में बदल दें। विद फेथ वी विल बी एबल टू वॉक टुगेदर, हम एक साथ काम कर सके, एक साथ प्रार्थना कर सके, एक साथ संघर्ष कर सके, एक साथ जेल जाना हो तो अगर जा सके, एक साथ खड़ा हो सके, एक साथ वी विल बी फ्री वन डे। वो कहते हैं कि एक दिन हम लोग फ्री होंगे, वी विल बी फ्री वन डे, ऐसा होगा। हम अगर लगे रहें ऐसे अपने जगहों पर, अपने मतलब की बातों पर अड़े रहें, सरकार से मांग करते रहें इस हिसाब से, तो जरूर ऐसा होगा जैसा हम लोग कल्पना कर रहे हैं, जैसा हम लोग सोच रहे हैं। 20 नंबर पैराग्राफ, देयर विल बी टू द वन विद द गॉड, गॉड के बच्चे हम सभी हैं, एक साथ गाएंगे। माई कंट्री दिस ऑफ दी स्वीट लैंड लिबर्टी ऑफ दीज आई सिंग, मतलब ये गीत है वहाँ का, राष्ट्रीय गान है कि हम लोग साथ साथ गाएं। वह जमीन, वह फादर डाइड लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड एंड फॉर द एवरी माउंटेन साइड एंड द लेट फ्री रिंग, मतलब यह हो जहाँ पर हमारे दादा परदादा जन्मे मरे, ठीक है, वह हमारा जगह बना रहे। 21 नंबर पैराग्राफ में, एंड इन द अमेरिकन कैन बी द ग्रेट नेशन दिस मस्ट कम ट्रू, यह निश्चित सत्य होगा एक दिन। सो द लेट फ्री द रिंग ऑफ द प्रोडिजियस hill tone of the new hemisphere, let freedom ring from the mighty mountains in New York, the freedom ring from the heightenings elegance of the पेनिसिलिविया, यह जगह का नाम है। मतलब ये सभी जगह पर ऐसे खुशहाली का मौसम हो। लेट फ्री, 22 नंबर पैराग्राफ, लेट फ्री रिंग फ्रॉम टू द स्नो कैप्ड, आपका रॉकीज ऑफ द कोलोराडो, ये जगह का नाम है। आज़ादी की गूंज गूंजने दो, बता रहे हैं सब जगह कि आज़ादी की गूंज गूंजने दो। लेट फ्रीडम फ्रॉम टू द कर्बेकेशियस, आपका स्पीक्स ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में एक गूंज गूंजने दो। नॉट बट ओनली डैट, लेट फ्रीडम द रिंग फ्रॉम टू द स्टोन ऑफ द माउंटेन ऑफ द जॉर्जिया, ठीक है, आपका लेट ओनली, हाँ सिर्फ एक ही जगह नहीं, सभी जगह। और उसके बाद 24 नंबर, बट नॉट ओनली, ये हो चुका। 25 नंबर, लेट फ्री इनटू द रिंग फॉर द लुक आउट द माउंटेन ऑफ द टेनेसी एंड लेट फ्री द रिंग टू द एवरी हिल ऑफ द मेही, आपका मोले हिल्स मिसिसिपी हो जाएगा। एंड फ्रॉम द एवरी माउंटेन एंड लेट फ्रीडम द रिंग, आज़ादी के गूंज गूंजने दो, ऐसा अपने लोगों से वो भाषण में कह रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। लास्ट पैराग्राफ, वेयर वी लेट फ्री रिंग्स गूंजने दो, व्हेन वी लेट इट रिंग फ्रॉम द एवरी विलेज, हर गांव, हर कस्बा, हर जगह, हर छोटे जगह पर यह आवाज़ जाए, यह आज़ादी मिले। विल बी एबल टू स्पीच अप टू दैट व्हेन वी ऑल द गॉड चिल्ड्रेन, हम खुलकर यह कह सकें कि हम सभी अल्लाह के बंदे हैं, हम सभी भगवान के, एक ही भगवान के बच्चे हैं। ब्लैक मैन, वाइट मैन, ज्यूज, गेल्टिज, आपका जेंटिल्स, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स, ये सभी वहाँ के लोग हैं। विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड टू हैंड, ये सभी एक साथ मिल सके, ठीक है। एंड सिंग इन टू द वर्ल्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, और वह गा सके ओल्ड निग्रो स्पिरिचुअल और ब्लैक लोगों के साथ गा सके। क्या गा सके? तो फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑलमाइटी, वी आर फ्री एट लास्ट। और हम लोग कहेंगे और ऐसा होगा कि ऑलमाइटी गॉड, इफ अमेरिकन बी टू द ग्रेट नेशन, थैंक यू गॉड, ऑलमाइटी गॉड, वी आर फ्री एट लास्ट, वी आर फ्री एट लास्ट, ठीक है। और इस हिसाब से मार्टिन लूथर किंग साहब का ये जो भाषण है, जो वाशिंगटन डीसी के लिंकन मेमोरियल स्टेप पर सीढ़ियों पर ये दिए थे, वह भाषण इस हिसाब से जो है वो समाप्त होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये था आपका आई हैव ए ड्रीम का पूरा स्पीच का आपका इम्पोर्टेंट लाइन, महत्वपूर्ण लाइन जो मैंने आपको बताया, आपको समझाया। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा या कैसा लगा, जरूर अपनी राय कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ही मैं आपको एक के बाद एक वीडियो लेकर आता रहूँगा, समझाता रहूँगा। और आप जो बुक खरीदे हुए हैं, कौन सा बुक खरीदे हैं वो भी मुझे बताइएगा, उसके हिसाब से भी आपकी मैं तैयारी या बताऊँगा, आपको समझाऊँगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।